हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनका न्यूक्लियस जो है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप से इनक्लोज होता है और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स कौन से हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, माइट्रोकॉन्ड्रिया एट्सेट्रा। ओके, बट राइबोसोम जो है वो एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं है। ये प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में ही प्रेजेंट होता है। इनके एग्जांपल्स क्या है? प्रोटिस्टा, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स एंड फंजाई। यहाँ पे आप जो फिगर देख रहे हो ये है प्लांट सेल। ठीक है, आपको फिगर लर्न होना चाहिए। और ये जो फिगर है ये किसका है? एनिमल सेल का है। एनिमल सेल्स में जो है सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में कोई सेंट्रियोल नहीं होता। ठीक है, और प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है, और एनिमल सेल्स में कोई सेल वॉल नहीं होती है, वेरएज प्लांट सेल्स में सेल वॉल होती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिगर आपको लर्न होना चाहिए अच्छे से। और अब हम बात करेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो इनके अंदर जो है, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है न्यूक्लियर एनवेलप के साथ, न्यूक्लियोलस के साथ। इनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक क्रोमोजोम में ऑर्गेनाइज्ड होता है। ठीक है, ये आपका क्रोमोसोम और ये उस पर डीएनए अरेंज। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर दैट इज माइक्रोट्यूब्यूल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स लार्जर एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल सेल्स होते हैं। यहाँ पे आप फिगर जो देख रहे हो ये है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये जो मॉडल है ये दिया गया था किसके द्वारा? सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। ये उनका फ्लूइड मोज़ैक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है कि बताइए ये जो फिगर है ये फॉस्फोलिपिड है, इसकी नेमिंग करिए, या फिर मैच द फॉलोइंग कि ये क्या फिगर शो कर रहा है 1 2 3 करके। ठीक है, तो ये शुगर है, ये पेरीफेरल प्रोटीन्स है, यहाँ पे आपका कोलेस्ट्रॉल गिवन है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अब हम जनरल फीचर्स देखेंगे। तो इनका जो डिटेल में स्टडी हुआ वो हुआ किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के प्रेजेंस में। केमिकल स्टडीज़ ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन हेल्प्ड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, जब आरबीसी का मेम्ब्रेन पे स्टडी की गई तो उससे हमें मदद मिली ये जानने की कि सेल मेम्ब्रेन्स कैसे होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक दोनों ही सेल्स में प्रेजेंट है। ठीक है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी सब चीज़ों को ये इन या आउट नहीं होने देते, सिर्फ कुछ चीज़ों को जिनकी सेल में ज़रूरत हो। सेलेक्टिवली परमिएबल इसी चीज़ को कहा जाता है। ठीक है, ये इंटीरियर सेल को एक्सटीरियर इन्वायरमेंट से सेपरेट करते हैं। केमिकल कंपोजिशन इनका देखा जाए तो ये 4 चीज़ों से मिलकर मोस्टली बने होते हैं: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो आपका उसका केमिकल कंपोजिशन किसका है? LPCC का है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हो LPCC। ठीक है, लिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल एंड कार्बोहाइड्रेट। लिपिड के बारे में अब बात करेंगे तो हम मेनली ये फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो कि अरेंज होते हैं बाई लेयर्स में। बाई लेयर यानी 2 लेयर्स में। ठीक है, इस तरह से 2 लेयर में प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोफिलिक हेड जो होते हैं वो आउटवर्ड होते हैं एंड हाइड्रोफिलिक टेल जो होती है वो इनवर्ड होती है। ठीक है, ये रही आपकी टेल, हाइड्रोफोबिक टेल इनवर्ड, और ये जो हेड है ये आउटवर्ड रहता है। ठीक है, प्रोटीन इनमें जो पाए जाते हैं वो इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो एज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कैसे हैं? इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड पाए जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है किसमें? एनिमल सेल्स में, एनिमल सेल के मेम्ब्रेन में। प्रोवाइड करता है क्या कोलेस्ट्रॉल? स्टेबिलिटी एंड फ्लूइडिटी। ओके, सबका आपको फंक्शन लर्न होना चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रोटीन और लिपिड के रेशियो की किसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, तो लिपिड और प्रोटीन का रेशियो अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखा जाए तो डिफरेंट सेल टाइप में ये वैरी करते हैं। लाइक अगर ह्यूमन के इराइथ्रोसाइट दैट इज़ आरबीसी के मेम्ब्रेन में अगर हम देखें तो 52% प्रोटीन होता है एंड 40% जो है लिपिड होता है। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ प्रोटीन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन्स
एंड पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में बात करेंगे तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है वो पार्शियली या कम्प्लीटली प्लाज्मा मेम्ब्रेन में धसे हुए होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन के सरफेस पे सिर्फ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इंटीग्रल इंटीग्रेट यानी पूरा पूरा या कम्प्लीटली धस जाना, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन सरफेस। अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फिगर बताया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल जो कि सेंगर एंड निकोलसन के द्वारा दिया गया था, इनके मेन फीचर ये हैं कि ये वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल है, ठीक है। इनका मेम्ब्रेन जो है वो क्वासी फ्लूइड है। क्वासी फ्लूइड यानी यहाँ पे इसका मतलब ये हो रहा है कि पार्शियली जो है वो लिक्विड है, पार्शियली लिक्विड भी है एंड सॉलिड भी है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर जो है दोनों है, पार्शियली लिक्विड एंड सॉलिड, ठीक है। लिपिड जो है वो प्रोवाइड करते हैं फ्लूइड नेचर, वेरस प्रोटीन जो है वो फ्लोट करते हैं और एक मोज़ैक लाइक अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी क्या है? लेटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन हो सकता है। देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लूइडिटी मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर है उससे क्या फ़ायदा है, ठीक है। तो उससे फ़ायदा ये है कि प्रोटीन का मूवमेंट हो सकता है लेटरल, दैट इज़ वो इन भी कर सकते हैं आउट भी कर सकते हैं, दोनों तरह के मूवमेंट शो करते हैं। और ये इसेंशियल है सेल ग्रोथ के लिए, सेल डिवीजन के लिए, इंडोसाइटोसिस के लिए, एक्सोसाइटोसिस के लिए एंड इंट्रासेलुलर जंक्शन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। 3 तरीके के ट्रांसपोर्टेशन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन शो करता है, एक्टिव, पैसिव एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। सो वन बाय वन हम तीनों को पढ़ेंगे। तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो एनर्जी टेकिंग है या नहीं है, या फिर एक्टिव जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें एनर्जी लगती है कि नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। दिस मूवमेंट अकर्स अलॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। सिंपल डिफ्यूजन जो है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट में हेल्प करता है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। ऑस्मोसिस जो है ये डिफ्यूजन ऑफ वाटर है, ठीक है, और ये हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर जाता है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये अपने आप हो सकता है। एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में है, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किन मॉलिक्यूल्स के लिए होता है? तो वो पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होता है। इसके अंदर कैरियर प्रोटीन्स लगते हैं, लेकिन एटीपी का कोई यूज़ इसके अंदर नहीं है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, इसके अंदर एनर्जी लगती है, दैट इज़ एटीपी रिक्वायर होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। ये भी आप आया हुआ ही खैर क्वेश्चन है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के एग्जांपल्स क्या हैं। फला ऑप्शन दे देंगे तो आपको पता होना चाहिए। सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक तरह का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दैट इज़ एनर्जी टेकिंग ट्रांसपोर्टेशन है, ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, ओके। अब हम बात करेंगे सेल वॉल की, ठीक है। तो इसके जनरल फीचर्स क्या है? ये नॉन लिविंग है और एक रिजिड स्ट्रक्चर है। ये प्लांट, फंजाई, एल्गी में प्रेजेंट होता है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं है। मैंने आपको पीछे भी स्ट्रक्चर में बताया था कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, बट प्लांट सेल में, फंजाई में, एल्गी में है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये सेल को एक शेप देता है, प्रोटेक्शन करता है और ये मैकेनिकल डैमेज होने से बचाता है। सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी ये हेल्पफुल है, दैट इज़ प्लाज्मोडेस्माटा। और एक होता है क्या, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा जो फॉर्म होता है उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। और ये बैरियर टू अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है, उसमें भी हेल्पफुल है, दैट इज़ को दैट इज़ कि ये हर ऑर्गेनिक, नॉन ऑर्गेनिक या पोलर या जो भी मॉलिक्यूल्स है सबके लिए ही ये अपने अंदर सेल के अंदर एंट्री होने से बचाता है, ठीक है। अनडिज़ायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल को के लिए ये एज अ बैरियर काम करता है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है सेल वॉल का? तो एल्गी में ये होती है सेलुलोज की बनी हुई, गैलेक्टेंस की बनी हुई, मैग्नीज एंड मिनरल्स की बनी हुई, ठीक है। दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल क्या है? ऑफ सेल वॉल अगर हम एल्गी में देखें तो ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैग्नीज एंड मिनरल्स की बनी होती है। वेरस प्लांट सेल में इसका कंपोजिशन सेलुलोज, हेमीसेल्युलोज, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स का होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस आ चुके हैं कि प्लांट सेल वॉल के अंदर का क्या कॉन्स्टिट्यूट है, एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है।
टाइप्स ऑफ सेल वॉल तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी होती है। प्राइमरी सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है एंड इसके अंदर कैपेसिटी होती है ग्रो करने की, वेयर सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है और फॉर्म्ड होती है ये इनर साइड। ये सेल है अगर तो ये इनरली प्रेजेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट मिडल लैमेला जो है कैल्शियम पेक्टेट में रिच होता है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मिडल लैमेला किस चीज़ का भी बना होता है, ये भी आता है। तो ये कैल्शियम पेक्टेट कंटेन करता है, रिच होता है कैल्शियम पेक्टेट का, और ये सीमेंट करता है नेबरिंग सेल्स टुगेदर, यानी दो सेल है ना अगर आसपास, तो इनके बीच में जो है अगर मिडल लैमेला प्रेजेंट है तो इसका काम क्या है, नेबरिंग सेल को सीमेंट करना, मतलब आपस में जोड़ करके रखना, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म टू द एडजेसेंट सेल। देखिए अगर ये मान लीजिए आपका सेल नंबर 1 था, ये 2 था, तो प्लाज्मोडेस्माटा समथिंग लाइक दिस होता है स्ट्रक्चर, जो कि दो नेबरिंग सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है, सेल टू सेल कम्युनिकेशन को प्रोवाइड करता है। यहाँ आप फिगर भी देख सकते हो प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा में भी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, लाइक प्लाज्मोडेस्माटा किस चीज़ का बना होता है, समथिंग लाइक दिस, ओके। उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हो सकता है या इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये एक ग्रुप होता है फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड मेम्ब्रेन्स का, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो है बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साथ में मिलकर के काम करते हैं। ये क्या क्या इंक्लूड करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स, ठीक है। और इसके अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसको आप याद रख सकते हो CPM, ठीक है। CPM से क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ये इंक्लूड नहीं करता है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है एज वेल एज नहीं प्रेजेंट है, ये दोनों ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, गोल्गी अपैरेटस है, लाइसोसोम है एंड वैक्यूल्स है। ये 4 ऑर्गेनल्स हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर आते हैं। और ये 3 ऐसे ऑर्गेनल हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, क्योंकि इनका फंक्शन जो है बाकी ऊपर के प्रेजेंट जो 4 कोऑर्डिनेटेड ऑर्गेनल्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, मेल नहीं खाता, ओके। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की। तो अंडर ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखा जाता है, ये एक नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स है एंड क्रिस्टनी है। इसके टाइप 2 है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है। इन दोनों के फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो राइबोसोम से अटैच होता है और ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्पफुल है, ये प्रोटीन बनाता है, ओके। वेयर एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो लिपिड सिंथेसिस कराता है, ये कोई राइबोसोम से अटैच नहीं होता और ये डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके बन रहे हैं, पॉइंट्स कि SER का क्या फंक्शन है एंड RER का क्या फंक्शन है। तो ये RER जो है वो प्रोटीन बनाता है, SER जो है वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। फंक्शन क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का, तो इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस मैंने पिछले ही बताया आपको, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में हेल्पफुल है एंड डिटॉक्सिफिकेशन, दैट इज SER पहले मैंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। सो अब हम इस वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़े उससे रिलेटेड हम नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया, सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में दिया। 70S राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं एंड 80S राइबोसोम जो है वो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ मैं मेंशन कर दे रही हूँ, ओके। एंड सेल वॉल जो है वो एक नॉन लिविंग बट रिजिड स्ट्रक्चर है। सोडियम पोटेशियम पंप का एग्जाम्पल है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल कंस्टिट्यूट करते हैं किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स में। एनिमल सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड सेल वॉल भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल या फिर फंजाई में पाई जाती है, एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। अब हम PYQs कुछ देख लेते हैं। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने दिया था,
तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था इन 1972, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, इस पे एक क्वेश्चन था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिस्क्राइब्ड एज, तो सेलेक्टिवली परमिएबल, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सिर्फ कुछ चीज़ों को जो कि सेल्फ में हेल्पफुल होंगे उन चीज़ों की ही एंट्री को अलाउ करता है, इसी को कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। लिपिड अरेंजमेंट इनमें कैसा है, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन था कि इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स, तो आंसर क्या है, ईच अदर, ओके। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पे आया था कि मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज, वाटर का मूवमेंट अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, पहले भी मैंने आपको ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में बता रखा है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंडर आता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे एक क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो सोडियम पोटेशियम पंप, ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे एक एग्जांपल है विच ऑर्गेनल इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो मैंने बताया आपको याद करने का तरीका, CPM दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो यहाँ पे जो एग्जांपल गिवन है दैट इज सी, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है। इसको आप कैसे याद कर सकते हो, CPMT होता था ना पहले, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट, तो CPMT में CPMT था, तो CPM क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके अंडर इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंडर CPM नहीं आता, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम, ओके। आई